मेरे जीजों, हम पिछले इतवार भी सीख रहे थे, हम पिछले इतवार सीख रहे थे कि खुदा का जो रूल कुछ है वो हमें कुव्वत देता है, और फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए कुव्वत की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ पादरी साहबान को नहीं, सिर्फ एल्डर साहबान को या चर्च में जो काम करने वाली कलीसिया के जो मेन रुकन होते हैं वो नहीं, हर एक मसीह के बदन के हिस्से को, हर एक शख्स को रूल कुछ की कुदरत की जरूरत है। परस्तारों को जरूरत है, लीडिंग करने वालों को जरूरत है, दुआ करने वालों को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, बड़ों को जरूरत है। हर एक शख्स को रूल कुछ की कुदरत की जरूरत है। इसलिए रूल कुछ से भरने के लिए मुझे और आपको दुआ करनी है। हमें कहना है, खुदा मुझे रूल कुछ की कुदरत से भरकर इस्तेमाल कर। और फिर मैंने पिछली बार बताया था कि पहला कदम जो हम उठाएंगे रूल कुछ से भरने के लिए वो ये है कि हम खुदा के कलाम को अपने अंदर जज़ब कर ले, निगल ले। कलाम हमारे अंदर हो, कलाम हमें याद हो, कलाम हमारे इतना अंदर हो कि जब हम बात भी करें तो कलाम ही निकले, गाली निकल नहीं पाए। लड़ाई हो तो कलाम ही निकले। जब किसी किसी ने हमारा दिल दुखा दिया हो तो कलाम ही निकले, कलाम उसका जो है जवाब दे। जब यीशु मसीह का लोग दिल दुखा रहे थे, यीशु मसीह किनके लिए आया? अपनों के लिए आया, और अपनों ने उसे कबूल। कितना दुख होता है जब कोई हमें कबूल ना करे, कितना दुख होता है जब हम अपने के पास जाते हैं वो हमें कबूल नहीं करते, हमें दुख होता है, हमें रोना आता है, हमारे आंसू बहते हैं। और यीशु मसीह अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल, और अपने लिए नहीं आया था, उनके लिए आया था। उनको उनके गुनाहों से रिहाई देने के लिए, निजात देने के लिए आया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? यीशु पर लानतान की, उसे कोड़े मारे, उसे ऊपर सलीब पर लटका दिया, उसके हाथों और पांव में कील लगाए। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? आए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? अपने आप को इंसाफ करने वाले के सुपुर्द किया। हम क्या करते हैं? हम अपना इंसाफ खुद ही करना शुरू कर देते हैं। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो कलाम निकलेगा। जब हमसे कोई बुरा करेगा हम उससे नेकी करते जाएंगे। जब कोई हमें बुरा कहेगा हम उन्हें माफ करेंगे। जब हमें कोई सताएगा हम उनके लिए दुआ करेंगे। आमीन। ये कब होगा? जब हमारे अंदर कलाम होगा। दूसरा कदम जो मैंने और आपने रूल कुछ की कुदरत में भरने के लिए उठाना है वो ये है, खुदा के चेहरे की तलाश करनी। हमारी डीप डाउन डिजायर हो कि मैंने खुदा का चेहरा देखना है, खुदा का जलाल मुझे नजर आए, मैं खुदा का जलाल देखना चाहता हूं। जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं खरूज 33 बाब और उसकी 17वीं आयत, तो यहां पर खुदा का बंदा मूसा, उसके बारे में लिखा है 17वीं आयत, खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूं। आमीन, आमीन। और फिर 18वीं आयत में लिखा है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। कैसी खूबसूरत ख्वाहिश है मूसा की, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा दे। खुदा उसे कह रहा है कि मुझ पर, तुझ पर मेरी नजरे करम है, मैं तुझे बनाम पहचानता हूं। कितना बड़ा ऑनर है मूसा के लिए कि खुदा उसे बनाम पहचानता है। कलाम में आया है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है और तेरी शहरे पनाह मेरे सामने है। आपका और मेरा चेहरा खुदावंद ने अपनी हथेली पर खोदा हुआ है। खुदा मूसा को बनाम जानता है। मेरे जीजों, खुदा तो हमें जानता है, लेकिन क्या हम खुदा को जानते हैं? क्या हम उससे वाकिफ हैं? जो हमें कहता है हम उस तरफ उसी तरह का खुदा मान लेते हैं।
अगर कोई कहता ना खुदा बड़ा गुस्से में है, तूने फलां काम किया था इसलिए तुझ पर ये सारी चीजें आई हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं। बाइबल पढ़ने से बाइबल के खुदा को मानेंगे। आमीन। लोगों की सुनेंगे तो लोगों का खुदा आपको पता चलेगा। लोग, किसी का खुदा बड़ा गुस्से वाला है, किसी का खुदा बड़ा जनाब कहर वाला है, किसी का खुदा वही मार देता है। लेकिन बाइबल का खुदा वो खुदा है जिसने आपसे मोहब्बत की है और उस मोहब्बत में उसने अपना बेटा यीशु दिया हुआ है। आमीन। और जिसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई हुई है। बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे, हम अपने खुदा से वाकिफ हो जाएंगे। खुदा बनाम हमें पहचानता है, लेकिन क्या हम खुदा को जानते हैं? खुदा को जानने के लिए जरूरी है कि हम यीशु को जाने, और यीशु को जानने के लिए हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी। हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी। पहला कदम रूह कुद्स की कुदरत से भरने का यही है कि खुदा के कलाम को पढ़े, उसको अपने अंदर निगल ले, उसको अपने अंदर जज़ब कर ले। मूसा की ये ख्वाहिश है। मूसा कह रहा है खुदा मुझे अपना जलाल दिखा। कितनी खूबसूरत उसकी ये ख्वाहिश है। मूसा कह रहा है कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। देखने का मतलब क्या? जानना। एक देखना ये है जो हम देख रहे हैं फिजिकली एक दूसरे को, नहीं, एक है जानना। आप उसे छूते हैं, आप उसे महसूस करते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं, आप उसको पहचानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और मूसा यही दुआ जो है वो खुदा के हुजूर कर रहा है, जो आज हमारा दूसरा पॉइंट है। खुदा के चेहरे की तलाश करें। हमें ईमानदारी से खुदा के चेहरे की तलाश करनी है। ये नहीं कि जनाब सारा दिन हम अपने कामों में लगे रहे और फिर कहें खुदा मैं तुझे जानना चाहता, तुझे देखना चाहता हूं। बहुत से लोग जो हैं ये ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन वक्त नहीं सर्व करना चाहते खुदा के साथ। खुदा उसी वक्त हमारी जिंदगी में आएगा जब हम खुदा को पहचानेंगे और जानेंगे। जितना ज्यादा हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे, उतना ज्यादा खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में नजर आएगा। उतनी ही ज्यादा खुदा के रुल कुस की कुवत हम में से बह निकलेगी। आमीन, आमीन। मूसा क्या करता था? मूसा यही करता था। मूसा अपना खैमा अलग बना कर लेता था, और जब वो खैमा इज्तिमा में जाता और वहां जब वो जाता तो अबर उस खैमा पर ठहर जाता था। अबर जो है वो आ जाता था। और आपको याद है जब मूसा पहाड़ पे गया, 40 दिन खुदा के हुजूर ठहरा रहा, और जब यही मूसा वापस नीचे उतरता है तो इसके चेहरे पर इतना नूर होता है कि लोग इसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। और ये वजह क्या थी? खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना। आज भी खुदा वैसा ही है। आज भी खुदा ये चाहता है जितना ज्यादा हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे, उतना ज्यादा खुदा की कुदरत हम में से बह निकलेगी, खुदा का जलाल हम में से बह निकलेगा, खुदा की हजूरी हम में से नजर आएगी। लोग कहेंगे कि ये इसकी जिंदगी में खुदा की कुदरत है। आमीन। अमाल पहला बाप उसकी 14वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये बड़ा जबरदस्त जिक्र है। अमाल पहला बाप और उसकी, आए हम बाइबल मुकद्दस में से 14वीं आयत देखें। अमाल पहला बाप और उसकी 14वीं आयत। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन। देखिए शागिर्द क्या कर रहे हैं? ये सब के सब जो शागिर्द हैं खुदा के, खुदा में यीशु मसीह के शागिर्द, ये सब के सब एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये खुदा के चेहरे की तलाश में लगे रहे। ये चाहते थे, इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी जिंदगी में खुदा की हजूरी हो, और ये खुदा के हजूरी में सब के सब एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। मेरे जो कुव्वत उस वक्त आई जब शागिर्दों ने अपना आप वक्फ कर दिया, अपना आप खुदा को दे दिया। वक्फ करने का मतलब होता है अलग कर लेना।
तनख्वाह आती है, कुछ पैसा खुदा के लिए अलग कर देते हैं। आप कहते हैं ये पैसा खुदा का है, इसको मैंने इस्तेमाल नहीं करना है। वक्फ करना, खुदा के नाम लगा देना, उसके सुपुर्द कर देना। जरूरी है कि मैं और आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, अपने वक्त का एक हिस्सा खुदा को दें। रोजाना बाइबल पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए। कई दफा मैं और आप मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए अपनी खुदावंद के हुजूर बैठना नहीं चाहते, हम कलाम नहीं पढ़ना चाहते, हम मुश्किलात से निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे घर में बरकत है, हम बीमारी से शिफा पा जाए, हम वापस आना नहीं चाहते खुदा के पास। शागिर्दों ने अपना आप वक्फ कर दिया, और जब उन्होंने वक्फ कर दिया, दुआ में मशगूल रहे, जमा होने से बाज ना आए, तो फिर ये रुलकुस से भर गए, रुलकुस की कुवत इनमें से बह निकली। हमें भी अपनी मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालना पड़ेगा। इब्लीस की ये बहुत बड़ी चाल है, वो आपको इतना मसरूफ करता है, इतना मसरूफ करता है कि आप कहते हैं मैं तो बड़े कम में लगा, लेकिन ये नहीं पता कि इब्लीस आपको आपके खुदा से दूर करता जा रहा है। रूहानी गिरावट का बहुत बड़ा सबब जो है मसरूफियत है। जैसे ही आप कहेंगे मैंने अब डेली फलां टाइम से फलां टाइम बाइबल पढ़नी करनी है, आप अगले दिन देखेंगे आपको उसी वक्त खास काम पड़ जाएगा। फलां टाइम से फलां टाइम मैंने दुआ करनी है, आप अगले दिन देखेंगे आपको उसी वक्त जनाब आपको काम पड़ जाएगा। ऐसा काम टाइम सेट करें जब दिन का टाइम, जैसे कई खादम में सुबह 4 बजे उठ के दुआ करते हैं, कई रात को उठ दुआ करते हैं, उनको पता है अब कहीं नहीं जाना, किसी ने आना भी नहीं। एक वक्त मुकर्रर करे कि खुदावंद ये मेरा वक्त है जो मैं अपने जीवन साथी के साथ मिलकर दुआ करूंगा। खुदावंद ये मेरा वक्त है, मैं अकेले में तेरे हुजूर दुआ करूंगा। आप खुदा के चेहरे की तलाश करें। जब खुदा का चेहरा आपकी जिंदगी में जलवागर होगा, आपके सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। बीमारी, लाचारी, नादारी और तरीकी जैसे काम भागना शुरू। खुदा नहीं बीमार करना चाह रहा, ये हम हैं जो मसरूफ रहकर खुदा से दूर हो गए, और खुदा से दूर होने की वजह से इब्लीस को मौका मिल गया। आए हम इस बात को समझे, खुदा के दीदार की तलाश करें। खुदा में यीशु मसीह 40 दिन जब बियाबान में रहे और रुल्कुस की कुदरत से भरे हुए फिर वापस आए, और अंधों को ठीक कर रहे हैं, बीमारों को शिफा दे रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। वो खुदा की हजूरी की वजह से हो रहा था। जब हम खुदा की तलाश करें तो जरूर है कि हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, अपने जिस्मानी कामों को छोड़ें। और कई दफा हम समझते जिस्म के काम जो है वो सिर्फ जनाकारी, हरामकारी, चोरी ठगी है। जिस्म के काम हसद भी है, कीना भी है, बुग़्ज़ भी है, लालच भी है। जिस्म के काम नाराजगी भी है, जिस्म के काम एक दूसरे के खिलाफ बातें करना भी है, ये भी जिस्म के काम है। इनसे भी अपने आप को निकालना ये गुनाह है। और इब्लीस का जो बहुत ज्यादा कई दफा हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में जो उसने बुनियाद डाली होती है, इन कामों की वजह से डाली होती है। छोटे छोटे काम हैं जिनकी वजह से वो हमारे घरों में, जिंदगी में घुस जाता है। अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, उसे दे दें अपना आप, और रुल्कुस के मंसूबों और मकासद को जानने की तरफ ध्यान लगाएं। और ये कब पता चलेगा? जब कलाम को पढ़ेंगे। जितना ज्यादा कलाम को पढ़ेंगे उतना ज्यादा मुझे और आपको जो है वो पता चलेगा। तीसरा कदम क्या उठाना है हमने? रुल्कुस से भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए तीसरा कदम, कलाम में खुदा के वादों पर ईमान लाएं। कलाम में जो खुदा के वादे हैं उन पर क्या करें? ईमान लाएं। और ये बहुत, कलाम की कुदरत पर ईमान लाना ही आपकी और मेरी जिंदगी में मौजे जारी करता है। जो उसने कहा है उसको माने। वो 10 कौड़ियों कह रहे जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ, और वो कबूल कर कर चले जाते हैं। और जब वो जा रहे थे ठीक हो जाते हैं। एक वापस आकर शुक्रगुजारी भी करता है। आमीन, आमीन। समझ आ रही है? कलाम पर यकीन करें।
जो उसने कहा है वो कभी नहीं टलेगा। उसने जो वादे किए हैं उन वादों पर यकीन करना बहुत जरूरी है। गलतियों 3 बाब उसकी 5वीं आयत निकालें। गलतियों 3 बाब और उसकी 5वीं आयत लेकिन बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजे जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? आमीन। खुदा जो है वो आपके ईमान को देख रहा होता है। वो जो औरत 12 बरस से बीमार है वो किस वजह से शिफा पा जाती है? क्या यस्सु ने कहा था जा बेटी ठीक हो जा? नहीं। क्या उसने कहा मेरे पे दुआ करो? नहीं। वो अपने दिल में ईमान रखती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। ये ईमान है। हम कलाम तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन कलाम पर ईमान नहीं रख रहे होते। हम कलाम पढ़ रहे होते हैं लेकिन ईमान नहीं रख रहे होते। जरूर है कि मैं और आप उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम पर ईमान रखें कि जो उसने कहा है वो मेरे लिए है, वो मुझसे बोला है, मुझसे वो बोला है इसलिए मेरी जिंदगी में पूरा होगा। वो कहती है कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी मैं शिफा पा जाऊंगी, और वो शिफा पा जाती है। उसके बाद यीशु कहते हैं कि किसने मुझे छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली। आपका ईमान जो है वो शिफा की कुव्वत जारी करवाता है। इसलिए डामाडोल ना हो, अभी मैं बड़ा ईमान में ऊंचा और अभी मैं ईमान में बिल्कुल कमजोर, ऐसे ना बने कि जनाब आज तो मैं चर्च गया था ईमान मेरा बड़ा मजबूत और आज मैं घर रह गया तो मेरा ईमान ही कमजोर। नहीं, ईमान आपका खुदा के कलाम पर, उसके वादों पर होना चाहिए, किसी शख्स पर नहीं होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। अब्रानियों 11 बाब में लिखा और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। अब्रानियों 11 बाब 6 आयत और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। कई दफा मैं और आप जो हैं खुदा के कलाम पर ईमान ना लाने की वजह से हम बरकतों से महरूम रह जाते हैं। खुदा का कलाम में लिखा है ये नामुमकिन है। ईमान अगर आपकी जिंदगी में नहीं है उसके कलाम पर, उसके वादों पर, आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। लिखा है लिखा है कि उसके तालबों को यह ईमान रखना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। अगर हम ईमान में जिंदगी नहीं गुजारे तो हम रुल्क उसकी कुदरत में भी जिंदगी नहीं बसर करेंगे। कई दफा मैं और आप जो है खुदा से हासिल ही नहीं कर पाते क्योंकि हम खुदा पर ईमान नहीं रखते। हम अपनी जेब पर, अपने लिंक्स पर, अपने ऊपर ईमान रख, मुझे यहां से मैं बात करूंगा मुझे मिलेगा। मैंने कई दफा अजनबियों से खुदा ने मुझे दिलवाया और उस वक्त दिलवाया है जब मैं सिर्फ ये कहता खुदा जरूर कहीं ना कहीं से मुहैया कर देगा, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा, बाइबल में लिखा है खुदा वहां से काटता है जहां पर बोता नहीं है और वहां से इकट्ठा करता है जहां पर बखेरता नहीं है। मेरा इस बात पर पक्का ईमान है और कई बार मुझे खुदा ने वहां से दिया जहां पर मुझे उम्मीद भी नहीं थी, यकीन भी नहीं थी, लेकिन भरोसा कहां था? खुदा पर। किस पर ईमान था? खुदा पर। अजनबी आकर आपकी जरूरत को पूरा करें। कब? जब आप खुदा के कलाम और उसके वादों पर यकीन करें। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको दिल में रखना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर ईमान रखना बहुत जरूरी है। लूका 11 बाब में उसकी 13वीं आयत में लिखा है बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रुल्क क्यों ना देगा।
खुदा देगा। आपकी जो अजीम तर दुआ है वो यही होनी चाहिए, खुदा मुझे रुल कुछ से भर दे, खुदा बाप मुझ पर रहम कर और मुझे रुल कुछ से भर दे। ये अजीम तरीन दुआ आपकी है, क्योंकि जब रुल कुछ आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। जब रुल कुछ आएगा आपकी जिंदगी में बंधन टूट जाएंगे, बीमारी के बंधन, कर्जों के बंधन टूट जाएंगे, आपके बदन में कमजोरी के बंधन टूट जाएंगे, गुनाह के बंधन टूट जाएंगे, आपकी जिंदगी आजाद, आपका घर आजाद, आप आजाद हो जाएंगे, कारोबार आजाद हो जाएगा, आपका पैसा, रुल कुछ आपकी जिंदगी में आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। इसलिए तो कहा कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, बाकी तमाम चीजें तुम्हें अनाम में मिल जाएंगी। इसलिए रुल को उसके लिए दुआ करें। वो कह रहा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर, मैं भी यहां बैठा हुआ था दुआ कर रहा था, तो मैं सोच रहा था हम जिस्मानी जो जिस्मानी जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के कितने बुरे बुरे गुनाह माफ कर देते हैं, माफ करते हैं और फिर भूल भी जाते हैं, ऐसे करते हैं। और अगर कोई तीसरा शख्स उन्हें बोले तो हमें गुस्सा भी आता है, आता नहीं आता? हमें गुस्सा आता है कि हमारे बच्चों की ये खामियां जो बता रहे हैं। आसमानी बाप इससे कहीं ज्यादा हमारे साथ करता है। आमीन। ना सिर्फ वो माफ करता है बल्कि भूल जाता है, और अगर कोई आपकी ऐप जो ही करे तो उसे गुस्सा भी आता है। इसलिए इस बात को समझे, अगर हम बुरे होकर, लेकिन अगर तुम बुरे होकर क्या करते हो, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रुल्कुस क्यों ना देगा? वो देगा। आसमानी बाप रुल्कुस देगा, लेकिन कब देगा? जब हम मांगेंगे। जब हम क्या करेंगे? मांगेंगे, फिर वो देगा। लिखा, मांगोगे पाओगे, ढूंढोगे पाओगे, मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते। हम मांगते नहीं, हम दूसरी चीजें मांग रहे होते हैं। हम पहले दुनिया की चीजें मांग रहे हैं, हमें पहले आसमानी चीजें मांगनी है, रूल कुछ मांगना है। बाप मुझ पर रहम कर दे और मुझे यीशु मसीह के नाम से रूल कुछ से भर दे। और जब आप रूल कुछ से भरे हुए होंगे, आपके सारे मामले दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर के मामले दुरुस्त, आपके अपने बदनी हालत दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। आपका गुनाह के खिलाफ जो लड़ाई थी वो खत्म हो जाएगी। रुल कुछ खुद ही गुनाह की तस्वीरों को मार भगाएगा आपकी जिंदगी से। आपके कर्जों को रुल कुछ उतारने में ऐसी कुदरत वाले मौजे करेगा कि आपके कर्जे उतरना शुरू। आप सालों से नहीं उतार पा रहे थे, रुल कुछ उतारने में मदद करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब रुल कुछ हमारी जिंदगी में आएगा। आमीन। आज जरूरत है कि हम खुदा से कहें कि खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, मेरे ईमान को बढ़ा, खुदा मेरी कमतकादी का इलाज कर दे। अगर हम कमतकाद रहेंगे, हम कभी भी बीमारी से निकल नहीं पाएंगे, हम कभी भी कर्जों से निकल नहीं पाएंगे, हम कभी भी जिस्म की गुनाह की हालत से निकल नहीं पाएंगे। हमें इत्मीनान बढ़ाना है खुदा पर, हमें खुदा पर भरोसा बढ़ाना है। वो चाहता है, वो आपको उसकी कुदरत से मामूर करना चाहता है। वो चाहता है कि आप रुल को उससे भर जाएं, उसकी ये ख्वाहिश है। लेकिन आपको उससे पहले ईमान से भरना पड़ेगा, ईमान में मजबूत होना पड़ेगा। आपको कलाम से भरना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, खुदा मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, मुझे अपना चेहरा दिखा। और फिर खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करे।